नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 1। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, हमने बैंकिंग, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स के ऑफलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर दिए हैं। हमारा कोचिंग सेंटर सुन्नी में है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? इसका आंसर है 1498 ईस्वी में। तो वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था और वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? इसका आंसर है वास्को डी गामा ने। तो भारत की तरफ आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो कब की थी? 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा ने भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? इसका आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हुआ था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? इसका आंसर है पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई थी? पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498 ईस्वी में भारत आई थी और मैंने अभी आपको बताया भी था 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था, जो कि एक पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कंपनियों का आगमन क्रम क्या है? इसका आंसर है पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। तो आगमन क्रम क्या है भारत में? सबसे पहले पुर्तगाली आई थी, दूसरे नंबर पे डच आए थे, तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए थे और चौथे नंबर पे फ्रांसीसी आए थे। जो पुर्तगाली आए थे वो 1498 ईस्वी में आए थे, जो डच आए थे वो 1595 ईस्वी में आए थे और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत आए थे। भारत में कंपनियों का स्थापना क्रम क्या है? इसका आंसर है पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच और फ्रांसीसी। तो भारत में कंपनियों का स्थापना क्रम क्या है? पहले नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे पे अंग्रेजी, तीसरे पे डच और चौथे पे फ्रांसीसी है। और इनका जो आगमन क्रम था वो था पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। बट जो स्थापना क्रम था वो डच से पहले अंग्रेजों ने अपनी कंपनी की स्थापना कर दी थी और जो पुर्तगालियों ने सबसे पहले नंबर पे अपनी कंपनियों की स्थापना कर दी थी वो 1498 ईस्वी में कर दी थी, अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में कर दी थी, डच ने 1602 ईस्वी में की थी और फ्रांसीसी ने 1664 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? इसका आंसर है कोचीन में। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में 1503 ईस्वी में खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? इसका आंसर है मसूलीपट्टम में। तो डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां खोली थी? मसूलीपट्टम में खोली थी। 1605 ईस्वी में उन्होंने यह कोठी खोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? इसका आंसर है कैप्टन हॉकिंस। तो मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। तो कैप्टन हॉकिंस कब गया था? अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? इसका आंसर है रेड ड्रैगन। तो भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था। यह अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में सूरत के बंदरगाह पे आकर रुका था। हॉकिंस ही वह पहला अंग्रेजी व्यक्ति था जिन्होंने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। तो ध्यान रखना है आपने, रेड ड्रैगन पहला अंग्रेजी जहाज था जो भारत की सूरत की बंदरगाह पे आके रुका था और हॉकिंस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहां की थी?
इसका आंसर है मसूलीपट्टम में। तो अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना कहाँ की थी? मसूलीपट्टम में की थी। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना मसूलीपट्टम में की थी। इससे पहले भी 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों को कोठी खोलने की इजाज़त मिल गई थी, बट बाद में जहांगीर ने उसे रोक दिया था और बाद में 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान जारी करके उस सूरत की कोठी को खोलने की इजाज़त भी दे दी थी। तो ध्यान रखना है आपने, 1611 ईस्वी में कौन सी कोठी की स्थापना हुई? मसूलीपट्टम की। और 1613 ईस्वी में जो सूरत की कोठी थी उसको खोलने की इजाज़त मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? इसका आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? इसका आंसर है एलिजाबेथ प्रथम। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड की शासक कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? इसका आंसर है सूरत में। तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना सूरत में 1668 ईस्वी में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों ने दूसरा कारखाना कहाँ स्थापित किया था? इसका आंसर है मसूलीपट्टम में। तो ध्यान रखना है आप लोगों ने, फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में और दूसरा कारखाना कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टम में लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? इसका आंसर है अल्बुकर्क। तो भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले गवर्नर कौन थे? अल्बुकर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुए संघर्ष में मारा गया था? इसका आंसर है पुर्तगाली के। तो गुजरात का शासक बहादुर शाह पुर्तगालियों के साथ हुए संघर्ष में मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? इसका आंसर है पुर्तगाल। तो पुर्तगाल राजकुमारी से विवाह करने के लिए चार्ल्स द्वितीय को बंबई दहेज में दिया गया था। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रोगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बंबई प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? इसका आंसर है पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले आने वाले तथा सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पे दे दिया? इसका आंसर है 1668 ईस्वी में। तो 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज़ यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।